महाभारत भाग 3। देवी गंगा का रहस्य और 8वें पुत्र देवव्रत भीष्म का जन्म। पिछले भाग में तुमने देखा, राजा शांतनु ने 7 बच्चों को चुपचाप गंगा में बहते देखा, पर वचन की वजह से कुछ नहीं बोले। 8वें पुत्र पर उनका धैर्य टूट गया और उनकी जिंदगी की दिशा भी बदल गई। न भूल 1। देवी गंगा का रहस्य। क्यों बहाए गए 7 पुत्र? जब राजा शांतनु ने 8वें बच्चे को गंगा में बहाने से रोका तो देवी गंगा ने गंभीर आवाज में कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मुझे आपसे अलग होना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको सच्चाई बताती हूं। फिर गंगा ने शांतनु को बताया, बहुत पहले देवलोक में 8 वसु आकाशीय देवता रहते थे। एक दिन वे एक महर्षि की गाय ले आए, मस्ती में, बिना ये सोचे कि ये गाय कितनी पवित्र है। महर्षि क्रोधित हो गए और बोले, तुमने धर्म की मर्यादा तोड़ी है, इसलिए तुम सबको मनुष्य जन्म कुमार लेना पड़ेगा। देवलोक के लिए यह श्राप बहुत बड़ा था, क्योंकि देवताओं के लिए मनुष्य जन्म लेना दंड यूर माना जाता था। वसु घबरा गए। उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी। महर्षि ने कहा, अच्छा, तुम्हें एक उपाय मिलता है। तुम 8 वसु पृथ्वी पर जन्म तो लोगे, पर जल्दी मुक्त भी हो जाओगे। बस 8वें वसु आद को थोड़ी देर अधिक समय तक पृथ्वी पर रहना होगा, क्योंकि उसका अपराध सबसे बड़ा था। देवी गंगा ने आगे कहा, वो 8 वसु ही तुम्हारे ये 8 पुत्र हैं। मैंने पहले 7 को जन्म लेते ही यपुन वो गंगा हाज वहा हाल जात ये हाल लग्जरी वो वने दरेरो वो सारा तो ग्रेर में प्रवाहित कर दिया, ताकि वे जल्दी मृत्यु पाकर श्राप से मुक्त हो जाए। अब 8वां पुत्र, वाबा, जिसे तुम बचाना चाह रहे हो, उसे धरती पर रहकर अपना जीवन पूरा करना होगा। यानी जिन 7 बच्चों को गंगा ने बहाया, वो दरअसल देवता थे, जो श्राप के कारण मनुष्य बने और जल्दी मुक्त कर दिए गए। राजा शांतनु ये सुनकर विचलित तो हुए, पर उन्हें समझ आया कि गंगा वास्तव में निर्मम नहीं, क्यों, बल्कि धर्म और श्राप के नियमों को पूरा कर रही थीं। हरियो कुड्युरुड्डो 8वां पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शांतनु की ओर देखते हुए कहा, राजन, यह आपका 8वां पुत्र भी है। इसका नाम मैं रखती हूं देवव्रत। यह बालक अतुलनीय वीर, महान धनुर्धर और धर्म का रक्षक होगा। उन्होंने आगे कहा, देवव्रत सभी शास्त्रों, वेदों, युद्ध कला और नीति शास्त्र में निपुण होगा। यह बच्चा आगे चलकर कुरुवंश की रीढ़ बनेगा। फिर देवी गंगा ने कहा, मैं इसे अभी अपने साथ ले जा रही हूं। मैं स्वयं इसे देवों, अर्षियों और महान गुरुओं से शिक्षा दिलाऊंगी। जब यह पूर्ण रूप से शिक्षित और समर्थ हो जाएगा, तब मैं इसे आपके पास वापस ला दूंगी। राजा शांतनु के लिए यह बात दुखद भी थी और संतोषजनक भी। दुख इस बात का कि गंगा उनसे अलग हो रही थी, संतोष इस बात का कि उनका बेटा जिंदा है और महान बनेगा। इसके बाद देवी गंगा बालक देवव्रत को लेकर गंगा जी के प्रवाह में विलीन हो गईं और राजा शांतनु अकेले रह गए, बिना रानी के, बिना बच्चे के, पर दिल में एक उम्मीद के साथ। 3 समय बीतता है। शांतनु फिर अकेले राजा। कई साल बीत गए। राजा शांतनु फिर से अपने राजधर्म में लग गए। वे न्यायप्रिय और धर्मप्रिय राजा थे, इसलिए प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं अपनी अपत्नी गंगा फमना की याद और अपने पट 8वें पुत्र देवव्रत आरत की बेचैनी हमेशा बनी रही। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ है, कैसा है, जीवित है या नहीं। बस इतना जानते थे कि गंगा ने वचन दिया था, वो समय आने पर उनके पुत्र को वापस लौटा देंगी। 4 देवव्रत की शिक्षा। स्वर्ग जैसा प्रशिक्षण। उधर देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर ऋषियों और गुरुओं के पास पहुंची।
देवव्रत ने वेद, वेदांत, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र सीखे। उन्होंने परशुराम जी जैसे महान योद्धा से शस्त्र विद्या और युद्ध कला सीखी। ब्रह्मचर्य, संयम, त्याग, विनम्रता, गुरु भक्ति, ये सब गुण देवव्रत के स्वभाव में बस गए। कुछ ही वर्षों में देवव्रत वीवी असाधारण तेज, बुद्धिमान और अजेय योद्धा बन गए। वे न केवल अस्त्र शस्त्र में माहिर थे, बल्कि नीति और धर्म की समझ में भी अद्वितीय थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता प्रभावित हो जाता। 5. पिता पुत्र की मुलाकात। वर्षों बाद एक दिन, कई सालों बाद, राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक युवा राजकुमार किसी रथ पर सवार होकर जा रहा है और उसके साथ सैनिकों की एक टुकड़ी है। उसी समय नदी के किनारे एक भीषण युद्ध सा दृश्य दिखा। राज्य के सैनिक और वह युवक अकेले अकेले इतने पराक्रम से लड़ रहे थे कि राजा शांतनु दंग रह गए। उन्होंने देखा कि वो युवक अकेले ही दुश्मनों को परास्त कर रहा है। उसका तीर चलाने का ढंग, घुड़सवारी, शांत चेहरा, सब अद्भुत है। राजा के मन में सवाल उठा, ये कौन है? किसका पुत्र है? ऐसा शूरवीर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी अचानक देवी गंगा उनके सामने प्रकट हुई। बड़ी छह, गंगा का वचन पूरा। देवव्रत वापस लौटता है। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या आपने इस युवक को पहचाना? ये वही देख 8वां पुत्र बिलाट है, जिसे मैं आपके पास वापस लाने का वचन देकर गई थी। राजा शांतनु अचंभित रह गए। उन्होंने भावुक होकर पूछा, क्या ये मेरा पुत्र है? गंगा ने उत्तर दिया, हां, 8 ये आपका पुत्र देवव्रत है। अब ये हर विद्या में निपुण है। ये धर्म, नीति और युद्ध तीनों का झाता है। अब मैं इसे आपके सुपुर्द करती हूं। राजा शांतनु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देवव्रत को गले से लगा लिया। वर्षों की तड़प जैसे एक ही पल में खत्म हो गई। इसके बाद देवव्रत हस्तिनापुर वापस आए और पूरे राजमहल, मंत्रियों और प्रजा से परिचित कराए गए। सबने महसूस किया कुरुवंश को एक अद्वितीय राजकुमार मिल गया है। 7. देवव्रत उत्तराधिकारी घोषित राजा शांतनु ने राजसभा में घोषणा की, आज से देवव्रत मेरा वैध पुत्र और हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी है। पूरी सभा में जय देवव्रत के नारे गूंज उठे। देवव्रत की विनम्रता और क्षमता देखकर सभी उनके प्रति निष्ठावान हो गए। कुरुवंश की ये नींव आगे चलकर महाभारत की पूरी कहानी का केंद्र बनने वाली थी, क्योंकि यही देवव्रत आगे चलकर कहलाएंगे भीष्म पितामह, जिनका व्रत, त्याग और बलिदान महाभारत की आत्मा है।